नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विरल कहानी हब में, जहां हम सुनाते हैं आपको सच्ची, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां। आज मैं आपको सुना रहा हूं रामपुर गांव के भूतिया पेड़ की कहानी। एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे खड़ा होना भी लोगों को बीमार कर देता था। रामपुर गांव चारों तरफ खेत, जंगल और पुराने कच्चे घर। गांव के बीचों बीच था वो पुराना पीपल का पेड़, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें आधे गांव के नीचे तक फैल गई थी। दिन में वो पेड़ बिल्कुल आम लगता, लोग उसकी छांव में बैठते, बच्चे खेलते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता लोग उस पेड़ से दूर भागते। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बरसों पहले उसी पेड़ से एक औरत ने फांसी लगा ली थी। कहते हैं उस औरत की आत्मा आज भी उस पेड़ में बसी हुई है। रात में क्या होता था, गांव वाले कहते हैं रात के वक्त उस पेड़ के पास से कोई गुजर जाए तो पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगती हैं, जैसे कोई बैठा हो और देख रहा हो। कई बार लोगों ने किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज भी सुनी, बिल्कुल धीमी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। कितनी सच्चाई! गांव के लोग इस बात से डरते थे, लेकिन कुछ नौजवान लड़कों को लगा कि ये सब अफवाह है। रमेश, गोपाल और बिट्टू, तीन दोस्त, उन्होंने तय किया कि वो इस पेड़ के सच को सामने लाएंगे। एक रात तीनों ने अपनी साइकिल उठाई और पेड़ के पास पहुंच गए। वो रात अमावस्या की थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई डरावना साया उनमें छुपा हो। पहला डर गोपाल बोला, देख रमेश, कुछ भी नहीं है यहाँ, सब बकवास है। इतने में बिट्टू ने देखा पेड़ के तने पर कुछ सफेद सा लटका हुआ था। वो ध्यान से देखने लगे। वो एक कपड़ा था, बिल्कुल पुराना, जैसे किसी औरत की चुन्नी हो। उसी वक्त अचानक ठंडी हवा चली, पेड़ की शाखाएं जोर से हिलीं और बिट्टू को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो चिल्ला पड़ा, कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। भागने की कोशिश, रमेश बोला, भागो यहां से। तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने साइकिल उठाई, उनकी साइकिल का टायर पंक्चर हो चुका था। अंधेरे में वो पैदल दौड़ने लगे। पीछे से पेड़ की शाखाओं में से एक फीकी सी आवाज आई, कहीं मत जाओ। तीनों का दिल दहल गया। गांव लौटने पर किसी तरह वो तीनों गांव पहुंचे, सबको पूरी बात बताई। गांव वालों ने उन्हें डांटा, कहा था ना उस पेड़ के पास मत जाना। बुजुर्गों ने बताया, वो औरत जिसे बरसों पहले जला दिया गया था, वो अपनी मौत से पहले इसी पेड़ पर लटकी थी। उसी दिन से उसकी आत्मा पेड़ में कैद है। जो भी वहां रात में जाता है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अंतिम रहस्य, अगले दिन तीनों की तबीयत बिगड़ गई, बुखार, डरावने सपने और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। गांव के पंडित जी ने पूजा रखवाई, पेड़ के नीचे हवन करवाया गया, नींबू मिर्ची बांधी गई। लेकिन कहते हैं आज भी उस पेड़ के पास कोई रात को नहीं जाता। अगर कोई जाता है तो उसे कोई हल्की सी लोरी सुनाई देती है और शाखाओं में कोई सफेद साया नजर आता है। क्लाइमैक्स हुक कहते हैं उस औरत की आत्मा आज भी अपनी मौत का बदला चाहती है। जो भी उस पेड़ के नीचे खड़ा होता है वो उस साये को देखे बिना नहीं लौटता। आउटरो कॉल टू एक्शन। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां पसंद है तो वायरल कहानी हब को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारी दूसरी डरावनी प्लेलिस्ट का लिंक है, उसे भी देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे किसी और रहस्य के साथ।